Good morning, students. Yesterday we have completed exercise 7.2. Now, one topic is more in this chapter, that is cube root by estimation. So let us do that topic today. How we find the cube root of a number by estimation. These steps they are followed in that. Let us see with an example. We have to find the cube root of 857375. So what we do, we start making groups of 3 digits starting from the rightmost digit of the number. राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाएंगे. So the first group is 375 and the next group is 857. अगर लेफ्ट में 3 डिजिट नहीं बचती हैं तो जितनी भी डिजिट्स बचती हैं उसी का ग्रुप बनेगा. नाउ फर्स्ट ग्रुप 375 will give us the first digit of the required cube root. This number it ends with 5 और हमें पता है अगर कोई नंबर 5 में एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट के एंड में भी 5 ही आएगा. So the number ends with 5 and we know that 5 comes at the unit place of a number only when its cube root ends in 5. अब 5 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा. So we get 5 at the unit place of the cube root of the given number. मतलब कहने का मतलब ये है कि जो राइट का फर्स्ट ग्रुप होगा उसकी एंड डिजिट को देखकर हम गिवन नंबर के इस गिवन नंबर के क्यूब रूट की यूनिट प्लेस बताएंगे. इसका लास्ट में 5 है तो हमें पता है कि 5 ही ऐसा नंबर है जिसका क्यूब करेंगे तो एंड में 5 आता है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 5 आएगा. नाउ सी द अनदर ग्रुप. अनदर ग्रुप इज 857. सेकेंड ग्रुप इज. अब हमें ये देखना है कि 857 किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है. 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000. तो 857 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच का नंबर हो गया क्योंकि ये 729 है, ये 1000, तो इन दोनों के बीच का नंबर है ये. सो जो इसमें स्मॉलर वन होगा उसके क्यूब रूट इसका नेक्स्ट डिजिट हो जाएगा. सो द स्मॉलर वन इज 729. तो टेंस प्लेस पे जो इस नंबर के गिवन नंबर के टेंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो 9 आएगी. सो द क्यूब रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 95. एक और एग्जांपल लेते हैं. फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर थ्रू एस्टिमेशन. तो राइट साइड से 3 का ग्रुप बनाएंगे. 576 का एक ग्रुप हो गया और आगे 2 ही डिजिट बची हैं 17, तो 17 का दूसरा ग्रुप हो गया. अब 576 है, एंड में 6 आ रहा है, तो हमें सोचना है कि कौन सा नंबर है जिसको क्यूब करने पर लास्ट में एंड में 6 आता है. तो वो 6 है. 6 का क्यूब अगर हम करते हैं तो एंड प्लेस पर वंस प्लेस पर 6 आता है, इसलिए जो गिवन नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा. अब दूसरा नंबर लेंगे 17. 17 देखना है हमें किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में लाई करता है. 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और 17 8 और 27 के बीच में लाई करता है. तो इसका मतलब जो इसमें से छोटा नंबर है वो हम टेंस प्लेस पर लेंगे. सो टेंस प्लेस डिजिट विल बी 2. सो क्यूब रूट ऑफ 17576 is equal to 26. Now let us do some questions for revision. Is 392 a perfect cube? If not, find the smallest natural number
by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube. ऐसे क्वेश्चन अभी हमने करे थे एक्सरसाइज 7.1 में। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 392 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। जब आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसमें हम इक्वल फैक्टर्स के 3 के ग्रुप बनाएंगे, दैट इज ट्रिपलेट बनाएंगे। तो ये 3 का ग्रुप बन गया, लेकिन ये 7 अनग्रुप्ड रह गया। तो इसमें ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 7 की शॉर्टेज है। इसका मतलब अगर एक 7 से और मल्टीप्लाई कर देते इसे, देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। सो द 7 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट द परफेक्ट क्यूब। अब मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, सो दैट इज 2744, और जो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाए। एक और क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं। इज दिस अ परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड this number be divided so that the quotient is a perfect cube? Here we do the factorization, prime factorization of the given number. When you will do prime factorization, you will get this factors. अब इन फैक्टर्स में 3 का हमने ग्रुप बनाया, एक ये आगे ये, लेकिन 5 जो है वो अनग्रुप्ड रह गया, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इस 5 को हटा दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हम इस गिवन नंबर को कैसे हटाएंगे, में से 5 कैसे हटाएंगे, 5 से डिवाइड करके। इट मीन्स दिस नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से 5 कैंसिल हो जाएगा। जब आप डिवीज़न में लाएंगे इसको तो ये कैंसिल होगी और आपके पास केवल यही फैक्टर्स बच जाएंगे। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ, 5। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2, फर्स्ट 2 पार्ट्स। थैंक यू।